हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर का। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे 12th का एग्जामिनेशन पेपर का सॉल्यूशन जो अक्टूबर महीने में हुआ था। इसके कुछ क्वेश्चंस को हम करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 14 तक करवाए थे। आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से। एक बार फिर से एक लुक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर करके ये सब करवाया हुआ सवाल है पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका डिटेल सॉल्यूशन बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा। आइए आज शुरुआत करते हैं इसी के कंटिन्यूअस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका निकालना है समाकलन गुणांक, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल फैक्टर। तो ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया भाई, dx/dy प्लस px बराबर q। ये हो गया, एक फॉर्म होता है dy/dx प्लस py बराबर q। यहाँ है dx/dy प्लस px बराबर q। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर होगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dy, यानी बाई के रेस्पेक्ट में। तो e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई। तो e⁻ tan इनवर्स वाई आपका कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका बी। 16 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि y बराबर है tan इनवर्स x तो d2y/dx स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए y बराबर है tan इनवर्स x, तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना है d2y/dx स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा u/v पर कर दीजिए, तो मिल जाएगा v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, u क्या है 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस u मतलब 1 इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो v कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जोड़ के रूप में है। तो 1 का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पूरा हो गया 0, तो आंसर मिल गया -2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका डी। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, बिल्कुल इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाने की संभावना है बोर्ड में। अब बोर्ड में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए इस सब सवाल को अब एक बार बना लेते हैं। तो सवाल पर पकड़ तो बनता ही है, साथ ही साथ आपका कंसेप्चुअल पकड़ भी बनता है। तो कंसेप्चुअल पकड़ बनाना अभी बहुत ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि f(x) इज इक्वल्स टू है 3x का पावर 3/2, तो f'0 बराबर क्या होगा। तो f'0 का मतलब होता है f' में x का मान 0 रखेंगे, तो पहले हम f' निकाल लेंगे। तो f' का मतलब हो गया f(x) का डेरिवेटिव, तो यहाँ लगेगा x के पावर n का फॉर्मूला। तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1, यानी 3/2 इंटू एक्स का पावर 3/2 माइनस 1, तो 1/2, 3/2 हो गया 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा बचेगा। अब हमको निकालना है f'0, तो x के जगह पर रख देंगे 0, यानी यहाँ ये टर्म हो गया 0। अब 0 में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो 17 नंबर का जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 0। फिर से देख लीजिए, f' निकालना है, तो f' में x तो रह ही जाएगा, 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस 1। अब फिर x के जगह पर 0 रखिएगा, तो गुना में जब 0 कीजिएगा तो सारे टर्म को 0 कर देगा, तो बिना कलम चलाए हुए इसका जवाब मिल जाना चाहिए था, आंसर हो जाएगा 0। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि f(x) बराबर है x² - 2, तो 0 से 1 f(x) dx बराबर क्या होगा। ये हो गया डिफिनिट इंटीग्रल, जिसमें नीचे 0 जो है इसको कहेंगे लोअर इंटरवल, लोअर लिमिट,
और ऊपर वाले को कहेंगे अपर लिमिट। तो हम एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, -2 एक 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 1/3 बाहर निकलेगा, तो एक्स की जगह पर रखेंगे पहले अपर लिमिट यानी 1, तो 1 का पावर 3 1 और -0, तो ये हो गया 1/3 और -2 इंटू 1 -0 यानी 1 ही, तो 1/3 और -2 तो कितना हो जाएगा 1 -6/3 यानी -5/3 यानी ऑप्शन ए। 19 में देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन एक्स। क्या कीजिएगा आप, log x को मान लीजिए z, log x को मान लीजिए z, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें क्या करते हैं, जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो log x का हो जाएगा 1/x बराबर dz बाई dx, इसको यहाँ ले आइए, तो dx बटा x बराबर हो गया dz। तो अब इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, ये dx बटा x की जगह पर हो गया z और dz, और log x को क्या माने थे z, तो z इंटू डी जेड यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा z²/2 प्लस सी। तो z²/2 मतलब क्या, z किसको माने हैं, z माने हैं आप log x को, तो log x का स्क्वायर/2 यानी 1/2 इंटू log x का होल स्क्वायर अब प्लस सी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, 1/2 इंटू log x का होल स्क्वायर प्लस सी। 20 नंबर देखिए, 0 से π/4 tan थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 इंटू डी थीटा यानी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक। अब रख देंगे π/4 -0 यानी आंसर हो जाएगा π/4, ऑप्शन हो जाएगा बी, 20 का बी। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माप सदिश है। आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा है वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और वेक्टर एडिशन को फॉलो करें। अब फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी वेक्टर इफ इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो 60 सेकेंड ये टाइम है, नहीं होगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। 200 मीटर स्क्वायर, इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। 20 किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट के साथ है लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा यहाँ देखिए 46 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर, यानी ये डायरेक्शन हो गया और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यही आंसर हो जाएगा, 21 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आई क्रॉस जे क्या होगा। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप एक ट्रिक्स याद रख लीजिएगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ लिख लीजिए आई, यहाँ जे और यहाँ के। तो एंटी क्लॉकवाइज में जाइएगा तो पॉजिटिव होगा, तो आई क्रॉस जे बराबर तीसरा हो गया के, और जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे। क्लियर हो गया बात, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। देखिए क्या दिया हुआ है, आई क्रॉस जे, ये देखिए आई क्रॉस जे, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, तो आई क्रॉस जे मतलब के, आंसर हो जाएगा के, आई क्रॉस जे बराबर के। अगर क्लॉकवाइज में आते तो माइनस हो जाता, जैसे आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के। यहाँ से सवाल निश्चित रूप से बोर्ड में पूछे जाएंगे, 12th 2025 में इस कंसेप्ट से निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अब देखिए 23 है, कह रहा है डॉट प्रोडक्ट निकालिए। इसका थ्योरी क्या होता है, अगर ए बराबर है a1i प्लस b1j प्लस c1k और b बराबर है अगर a2i प्लस b2j प्लस c2k, दो वेक्टर अगर है तो इनका a डॉट b बराबर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़, यानी संगत जो कंपोनेंट है उनका गुणनफल का जोड़। जैसे i का कंपोनेंट a1, यहाँ i का कंपोनेंट a2, तो a1 गुना a2 जोड़ b1 गुना b2 और जोड़ c1 गुना c2। अब यहाँ से आंसर निकालिए। देखिए i का कंपोनेंट यहाँ 0 है और यहाँ i का कंपोनेंट 0 है, तो 0 गुना 0, यहाँ देखिए 2 गुना 3 तो 6 और जोड़ k का कंपोनेंट 0 गुना 5 यानी 0
आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन ए डॉट बी निकालने का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 24 नंबर कहता है कि यदि ए और बी दो वेक्टर है और ए परपेंडिकुलर है बी, तो ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी हो जाता है 0, इसको याद रखिएगा। ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। चूँकि थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, क्यों? क्योंकि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं रहा, क्यों? क्योंकि कॉस 90 हो गया 0, तो ये पूरा वैल्यू हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 क्या कहता है? के डॉट आई। ये आई, जे और के जो है तीनों को कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो अभी देखिए आप कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी हो जाएगा 0। एक कंसेप्ट से कई सवाल बनते हैं। तो के और आई, देखिए आई जे के, तो के और आई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। 26 नंबर देखिए, कह रहा है इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो अभी बताए थे डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। तो देखिए आई का कंपोनेंट है यहाँ 4, यहाँ आई नहीं है, तो 4 गुना 0। जे का कंपोनेंट है यहाँ -2 और यहाँ है 3, तो -2 इंटू 3। के का कंपोनेंट है यहाँ 5, यहाँ नहीं है, तो 0। तो 0 -6 प्लस 0 यानी -6। 27 नंबर देखिए, ए डॉट बी। अभी बताए थे फॉर्मूला, ए डॉट बी बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। आपको ए क्रॉस बी भी याद रखना चाहिए। ए क्रॉस बी बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और एन कैप। एन कैप मतलब होगा परपेंडिकुलर वेक्टर किसका? ए और बी दोनों का। 28 नंबर देखिए। 28 नंबर सवाल कहता है कि मापांक क्या होगा इस वेक्टर का? द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अगर कोई वेक्टर ए बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इस वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा √x² जोड़ y² जोड़ z²। x² जोड़ y² जोड़ z², इसका मॉडुलस हो जाएगा। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? देखिए इसका मॉडुलस हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 9 25 25 50, 50 का वर्गमूल को क्या लिख देंगे? 5√2, 5 5 25 दूनी 50, यानी आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर देखिए, अगर ए और बी दो वेक्टर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? पैरेलल है मतलब थीटा 0 हो जाएगा। तो अभी बताए थे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, तो साइन 0 हो गया 0, यानी ए क्रॉस बी हो जाएगा 0। परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी बराबर 0, और पैरेलल है तो ए क्रॉस बी बराबर 0। ध्यान रखिएगा। अब है आई डॉट जे क्रॉस के। आई डॉट जे क्रॉस के ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है। आई का डॉट प्रोडक्ट जे क्रॉस के साथ, यानी आई का डॉट प्रोडक्ट जे क्रॉस के निकालिए। तो जे क्रॉस के अभी क्या बताए थे? देखिए ये हो गया आई, ये हो गया जे और ये हो गया के। तो जे क्रॉस के मतलब आई, तो आई डॉट आई। अब आई डॉट आई मतलब इन दोनों सेम वेक्टर हो गया, तो सेम वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा 0। तो आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, कॉस 0 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, आई का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी आंसर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो हर एक महीने का भी हम क्वेश्चन आंसर कर देंगे। जैसे अक्टूबर हुआ है उसके पहले सितंबर का भी, और इसके सब्जेक्टिव का हम अगला लेक्चर बनाएंगे। तब तक आप इस पूरे दोनों लेक्चर को देख लीजिए। पहला वाला लेक्चर में कुछ सवाल था 1 से 14 तक, अब 15 से लेकर 30 तक इस लेक्चर में सवाल हुआ। सब्जेक्टिव का कुछ सवाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में बनाइएगा, और अगले क्लास में जब हम इसको बताएंगे अगले लेक्चर में, तो आप उसको मिला लीजिएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का एक वीडियो अलग से बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।